दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी किस जाति के थे। दोस्तों महात्मा गांधी इनमें से किस जाति के थे? अहीर, ब्राह्मण, वैश्य या फिर क्षत्रिय। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा वैश्य जाति के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल कितने जिले हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में सभी राज्यों सहित जिलों की संख्या जो है 780 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 780। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक गांव किस राज्य में है। दोस्तों सबसे ज़्यादा गांव इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूपी में सबसे ज़्यादा गाँव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे कम गांव किस राज्य में है। गोवा, सिक्किम, केरल या फिर मणिपुर में। देखिए सबसे कम गांव इनमें से कीजिएगा गोवा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में वर्तमान में सबसे कम गांव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ा गांव कौन सा माना जाता है। तो सबसे बड़ा गांव जो है इनमें से मानते हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश को, जो कि भारत का सबसे बड़ा गाँव है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या की बात करें तो यह हुआ था 1948 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1948 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म वर्ष कौन सा है। तो महात्मा गांधी का जन्म वर्ष जो है इनमें से कीजिएगा 1869। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा माना जाता है। तो सबसे गरीब राज्य जो है इनमें से मानते हैं बिहार राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, जो कि वर्तमान में सबसे गरीब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में है। दोस्तों सबसे अधिक जिले जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी जिला जो है इनमें से कीजिएगा कच्छ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। माहे, दमन, दीव या फिर गोवा। तो सबसे छोटा जिला इनमें से माहे है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे कम जिले किस राज्य में है। सिक्किम, गोवा, केरल या फिर त्रिपुरा में। तो सबसे कम जिले जो हैं इनमें से कीजिएगा गोवा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा में सबसे कम जिले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे घना आबादी वाला जिला कौन सा है। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या फिर बंगाल का परगना। तो देखिए सबसे घना आबादी वाला जिला जो है इनमें से कीजिएगा बंगाल का परगना। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा तेलंगाना, जो कि भारत का सबसे नया राज्य बना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो सबसे छोटी राज्य कीजिएगा इनमें से गोवा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इनमें से राजस्थान राज्य है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी इनमें से कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और सबसे लंबी नदी गंगा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है। तो सबसे छोटी नदी जो है इनमें से मानते हैं अरबी नदी को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी, जो कि भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है। तो गंगा जो है इनमें से निकलती है उत्तराखंड से होकर के। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से होकर के निकलती है गंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर के गुजरती है इनमें से गंगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। देखिए अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से गुजरती है अरुणाचल प्रदेश से होकर के। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी
सबसे लंबी पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे लंबी जो कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा गोदावरी नदी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो यमुना जो है यह गंगा में जाकर के मिलती है प्रयागराज, इलाहाबाद, जो कि पहले इलाहाबाद था, वर्तमान में प्रयागराज है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नर्मदा नदी भारत में किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व में? तो नर्मदा नदी जो है इनमें से बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में वर्तमान में सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर कीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जैसलमेर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे छोटा आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटी आबादी वाली जिला, जो कि इनमें से कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का दिवंग जिला। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिवंग जिला, जो कि सबसे कम आबादी वाला जिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में कुल लगभग कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो रेलवे स्टेशन की संख्या जो है वर्तमान में 7300 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर 20, 7300 के लगभग में रेलवे स्टेशन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? सबसे पहली यात्री ट्रेन जो है यह चलाया गया था 1853 में मुंबई से थाने तक। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहली ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से लेकर के थाने तक सबसे पहली ट्रेन चली थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में जोन की संख्या टोटल कीजिएगा 18। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 जोन है भारतीय रेलवे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व में कुल कितने देश माने जाते हैं? वर्तमान समय में देखें तो विश्व में टोटल 197 देश माने जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर देखें तो नोटबुक में आपको 195 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट बुक में आपको 195 ही मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इनमें से कीजिएगा एशिया महाद्वीप। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे छोटी देश जो है इनमें से कीजिएगा वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जो हैं टोटल कीजिएगा इनमें से 193। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 193। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी नदी इनमें से कीजिएगा नील नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है यह भारत देश है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, जो कि वर्तमान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी महासागर जो है यह प्रशांत महासागर है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा जिनेवा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। देखिए अगला सवाल, सूर्य सबसे पहले कहाँ पर उगता है भारत में? भारत देश की बात कहा गया है तो सूर्य सबसे पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे आखिर में सूर्य कहाँ पर डूबता है? सबसे आखिर में डूबती है तो इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में सबसे लास्ट में डूबती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। देखिए पृथ्वी को चारों ओर सूर्य का एक चक्कर लगाने में टोटल 365 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 365 डे। देखिए अगला सवाल, दिन और रात क्यों होते हैं। दोस्तों दिन और रात जो हैं यह होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का रोटेशन के कारण से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, सूर्य किस प्रकार का पिंड है। दोस्तों सूर्य जो है यह तारे का एक प्रकार का पिंड है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तारे के प्रकार। देखिए अगला सवाल, सबसे लंबा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन जो है इनमें से कीजिएगा 21 जून का दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। देखिए अगला सवाल, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण जो है यह लगते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक में ग्रह इनमें से कीजिएगा बुध ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बुध ग्रह। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं कानपुर शहर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कानपुर को। देखिए अगला सवाल, किस शहर को बुनकरों का शहर भी कहते हैं। तो बुनकरों का शहर जो है इनमें से कहलाती है वाराणसी शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। देखिए अगला सवाल है, किस शहर को पान नगरी कहते हैं। दोस्तों पान नगरी जो है इनमें से कहा जाता है महोबा को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। देखिए अगला सवाल, 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा शहर था। तो 1857 के क्रांति का जो केंद्र था इनमें से कीजिएगा मेरठ। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरठ। देखिए अगला सवाल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनमें से शहीद हुई थी ग्वालियर में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। देखिए अगला सवाल, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जो है इनमें से हुआ था कुशीनगर में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। देखिए अगला सवाल, इलाहाबाद का नाम किसने रखा। तो इलाहाबाद का नाम रखने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इलाहाबाद का नाम रखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी किसका चुनाव क्षेत्र रहा है। तो वाराणसी इनमें से चुनाव क्षेत्र रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो यूपी की सीमाएं जो हैं यह लगती है टोटल 8 राज्यों से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा जो है इनमें से कहलाती है चंदौली जिले को। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदौली, जो कि धान का क्षेत्र कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत में चावल कहाँ पर अधिक उगता है। तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन जो है इनमें से होती है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादन जो है इनमें से होती है कर्नाटक और केरल राज्य में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और केरल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन जो है इनमें से होती है असम और पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, नारियल का प्रमुख उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है। तो नारियल का प्रमुख रूप से उत्पादन जो है यह केरल और तमिलनाडु में होता है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु में। देखिए अगला सवाल, भारत में कपास की अधिकता किस राज्य में अधिक है। तो कपास की अधिकतम पैदावार जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और गुजरात में। देखिए अगला सवाल, भारत में जूट कहाँ पर अधिक उगता है। तो जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो नूरजहां जो कि मुगल शासक की पत्नी इनमें से कीजिएगा जहांगीर की। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का पत्नी नूरजहां थी।
देखिए अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी, आगरा, दिल्ली या फिर इलाहाबाद में? तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान-1 जो है यह लॉन्च हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो मंगलयान मिशन की शुरुआत जो है या फिर लॉन्च जो है यह 2013 में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 2013 में। देखिए अगला सवाल, इसरो की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसरो की स्थापना जो है यह हुआ था 1969 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना जो है यह हुआ था 1958 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1958 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कारगिल युद्ध जो है यह हुआ था 1999 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1999 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए अगला सवाल, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार के वैशाली में। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में। देखिए अगला सवाल, मेघदूत के लेखक कौन है? दोस्तों मेघदूत के रचयिता जो हैं इनमें से कीजिएगा कालिदास। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालिदास, जो कि मेघदूत के रचयिता हैं। देखिए अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दिया गया था? 1930, 1931, 1932 या फिर 1933 में? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।